नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो राजू श्रीवास्तव के जीवन पर आधारित है। ऐसी कई बातें जो आप नहीं जानते होंगे, तो प्लीज एक बार इस कहानी को जरूर सुनें। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं हैं। लोगों को हंसाते हंसाते वह दुनिया से एक दिन इस तरह चले जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। राजू श्रीवास्तव की कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग हंसते हंसते रोने लग गए। पूरे 42 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव की विदाई से हर कोई सकते में है। 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में पैदा हुए राजू श्रीवास्तव के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव अपने इलाके के बलाई काका के नाम से लोकप्रिय कवि थे। राजू श्रीवास्तव के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी अंतरा असिस्टेंट डायरेक्टर है, जबकि बेटा आयुष्मान अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। राजू श्रीवास्तव की मां चाहती थी कि उनका बेटा आईपीएस या आईएएस अधिकारी बने, मगर राजू श्रीवास्तव को तो कॉमेडी की धुन सवार थी। फिल्म शोले ने राजू श्रीवास्तव की जिंदगी बदल दी। उन्होंने शोले के अमिताभ बच्चन की कॉमेडी के डायलॉग की मिमिक्री करना शुरू कर दी। एक हीरो और रहे शोले में, दोस्त बच्चनवा ऐसा गोली खाता है, गोली खा छटपटाता है, कहता है तुम भाऊजी लेके भागो, हम डाकू को रोक रहा हूं। और इसी के साथ उनका स्टेज शो का सिलसिला शुरू हो गया। मगर राजू भैया को तो कॉमेडी की दुनिया में छा जाने का सपना देख रहे थे और इसीलिए वह मुंबई आ गए। मुंबई में रोजमर्रा के खर्चे के लिए उनके माता पिता थोड़े पैसे भेजते थे। जब वह कम पड़ने लगे तो राजू श्रीवास्तव ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया था, ऑटो चलाते चलाते अक्सर मैं अपने पैसेंजर को मिमिक्री करके हंसाया करता था। ऐसे में ही एक पैसेंजर के जरिए मुझे एक शो मिला। उस शो में मुझे अमिताभ बच्चन साहब की मिमिक्री करने के 50 रुपये मिले थे। उस जमाने में 50 रुपये बहुत हुआ करते थे। इसे किस्मत की मेहरबानी ही कहना होगा। जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाने वाले राजू श्रीवास्तव को हाल ही में जब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो बिग बी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड शुभकामना वाला वॉइस मैसेज भेजा था। छोटे पर्दे पर 2005 में आए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में गजोदर भैया के नाम से मशहूर राजू श्रीवास्तव इससे पहले 1998 में दूरदर्शन पर दोपहर 3:30 बजे टी टाइम मनोरंजन में दर्शकों को खूब हंसा चुके थे। तो आपको काम है उनसे। ए मिश्रा, राजू श्रीवास्तव ने बताया था, जब मैं मुंबई आया तो हम जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए जॉनी लीवर कॉमेडी के बेताज बादशाह हुआ करते थे। जब मैं मुंबई आया उनसे मिला तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हुआ। जॉनी भाई ने मुझे काफ़ी गाइड और सपोर्ट किया। राजू श्रीवास्तव को काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि लाफ्टर चैलेंज में आने से पहले उनकी हंसो हंसाओ राजू वाला जैसी कैसेट काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। कई मंचों पर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी भी की, मगर फिल्मों में मौका पाने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। जब काम नहीं मिला तो राजू ने छोटे मोटे बर्थडे पार्टियों में 150 रुपये की मिमिक्री कर गुजारा किया करते थे। मगर फिर लाफ्टर चैलेंज उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस स्टैंड अप कॉमेडी शो में भले ही राजू श्रीवास्तव उप विजेता रहे हों, मगर उनकी कॉमेडी ने सभी दर्शकों को खूब हंसाया। उसके बाद उन्हें पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। शेखर सुमन कहते हैं, राजू श्रीवास्तव को मैं पिछले 20 साल से जानता था। अनगिनत यादें जुड़ी थी। उससे मुझे मेरे मैनेजर ने मिलवाया था। अक्सर हम राजू श्रीवास्तव को ऑफिस में बुला लेते थे और उसके बाद राजू का मिमिक्री का सिलसिला शुरू होता और हम खूब हंसते। मुझे याद 1994 की बात है। निर्देशक विनोद पांडे के सीरियल रिपोर्टर की शूटिंग कर रहा था। नाइट शिफ्ट थी। विनोद ने मुझे 10 पन्ने का सीन पकड़ाते हुए कहा था, सुबह 5 बजे तक की शिफ्ट है और ये सीन तुमको एक टेक में ओके करना है। बहुत कम समय बचा था। मैंने उनसे पूछा मेरे साथ में कौन है, तो वो बोले राजू श्रीवास्तव। हमने सीन शुरू किया और मैं आपको बता नहीं सकता कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे और हमने इस सीन को 1 टेक में ओके कर दिया था। लाफ्टर चैलेंज के साथ ही एहसान कुरैशी भी राजू श्रीवास्तव को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। भाई कहते हैं, राजू भाई से मेरी पहली मुलाकात सालों पहले द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के दौरान हुई थी। मैं जब उनसे मिला तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी हस्ती थे। उनकी हंसो हंसाओ राजू वाला जैसी कैसेट मार्केट में आ चुकी थी। वो सलमान खान, अनिल कपूर जैसे बड़े स्टारों के साथ काम कर चुके थे। लाफ्टर चैलेंज शो के दौरान हम दोनों में काफ़ी लगाव हो गया था। फिर संयोग देखिए, आगे चलकर हम अंधेरी में पड़ोसी बन बैठे। मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं मुंबई अंधेरी में अपना घर खरीद रहा था तो मुझे कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। तब राजू श्रीवास्तव ही वो शख्स थे जिन्होंने मुझे घर खरीदने में मदद की थी। वो जब भी मेरे घर आते तो मैं उनसे कहता, मेरे घर में आपका भी योगदान है। तब वो कहते, ऐसा मत कहो। एहसान कुरैशी आगे बताते हैं, हम दोनों के बीच बेहद पारिवारिक संबंध थे। मेरा भी एक बेटा और बेटी था, उनका भी। उन्हें अपनी बेटी की शादी का बहुत अरमान था। वो बड़े परिवार प्रेमी थे। उनके 6 भाई हैं। अक्सर वो अपने भाइयों और परिवार की टेंशन मुझसे शेयर किया करते थे।
हम दोनों का काफ़ी मिलना जुलना था। हाल ही में हुनर नामक एक बड़े इवेंट में हम दोनों को अवार्ड मिला था। मैं तभी उनसे मिला था, मुझे थोड़ा वीक लग रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि इतना कमज़ोर क्यों लग रहे हो। तब उन्होंने कहा था मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। मगर तब सोचा तक नहीं था उन्हें केवल दिल का दौरा पड़ेगा बल्कि उनका ब्रेन भी डेड हो जाएगा। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही था। आप यहाँ तक आए हैं तो आपको कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।